आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूके SSS पेपर लीक का प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, एक के बाद एक यहां पर गिरफ्तारियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस मामले में अब तक क्या कुछ जांच हुई, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। बहुत धन्यवाद सरिता जी। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो अभी जांच आप लोग कर रहे हैं, STF कर रही है, तो ये जांच अब तक लेटेस्ट में कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच क्या 4 तो FIR हैं, उन पे हमारे काम चल रहा है और चारों FIR में मिलाकर अब तक 47 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक जो सबसे पहले स्नातक स्तरीय परीक्षा की थी, फिर जो है सचिवालय रक्षक की थी, फिर वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, और एक केस हमारे पास जो 2016 की भर्ती का है, जो VDO एंड VPDO, वो भी हमारे पास विजिलेंस से ट्रांसफ़र हुआ था STF में। तो इन चारों में मिलाकर अभी तक 47 गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे अभी एक सादिक मूसा को अरेस्ट किया है और हाकम सिंह, एक बड़ा नाम बीच में सामने आ रहा था, इसे अरेस्ट किया है। अब हमने ये भी सुना था कि ये जो आरोपी हैं बाहर जो है पनाह लेने की फिराक में थे, लेकिन आपके नेतृत्व में जिस तरह से STF ने यहाँ पर काम किया है और बखूबी इन्हें पकड़ा है, तो ये जो पकड़ा है कैसे पकड़ा, मतलब कितनी मुश्किल आप लोगों को हुई ये सारी चीजें करने में? देखिए, कोई भी अरेस्ट जब की जाती है, ऑफ कोर्स जो दूसरा आदमी बचने का प्रयास करता है, किंतु ये तो जैसे बोलते हैं ना, पुलिस चोर का खेल तो एक वो चलता है, तो कौन ऊपर आता है ये उसकी बात है। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी सफल रही कि हमने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमने बहुत ही लगभग 2 महीने के समय में इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। बिल्कुल, 2 महीने में 47 गिरफ्तारियां काफी होती हैं। और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि मतलब जो आरोपी ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि वो इसमें संलिप्त हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं भागने की फिराक में मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी कुछ कुछ एक में अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, जैसे 2016 वाले केस में शुरू हुई है अभी, या कि वन दरोगा वाले में हुई है, उसमें भी मेन लोग अभी हमारे गिरफ्त में आना बाकी हैं। तो ऑब्वियसली हर आदमी प्रयास करता है, जो दोषी है उसको तो अंदर से पता ही है, परंतु मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी पकड़ से कोई बच नहीं पाएगा। जो अगर इन्वॉल्व है, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी साक्ष्य हमारे पास है, तो 100% उसे जो है जेल भेजा जाएगा। ठीक है। और दूसरा, जिस हिसाब से जब ये एकदम मामला सामने आया था, आप लोगों के पास जब ये मामला आया और जब इसकी जांच आप लोगों ने शुरू की, तब ये मामला आप लोगों को कितना बड़ा लग रहा था, ये मतलब कहाँ तक जा सकता है? लेकिन उसके बाद अब जब ये 47 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि अब ये और कितना बड़ा होने वाला है? देखिए, तब इतना अंदाज़ा तो नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास STF के पास जांच हमारे पास जांच आई थी, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, हमने वो STF को दिया, तो वो उन्होंने बताया कि इसमें घपला है, अच्छा बड़ा घपला है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, तो उन्होंने और मैंने कहा इसमें FIR की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा ज़रूर करो और गिरफ्तारियाँ करो। तो हमने FIR की, गिरफ्तारियाँ करी। तब अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा होगा और इतने बड़े लेवल पर होगा। तो अब दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा है और उसी स्केल पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जिस तरह से हमने देखा, आप बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में आप लोगों ने फिर STF को इसकी जांच दी है। अभी जिस तरह के मतलब जांच चल रही है, चीजें सामने आ रही हैं, हाकम सिंह जैसों के जो मतलब फोटोज हैं नेताओं लोगों के साथ भी यहाँ पर दिख रही है, कहीं कोई सरकारी प्रेशर सरकार की तरफ से आप लोगों पर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने कहा, जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसमें घपला है, इसमें FIR की ज़रूरत है, उन्होंने तत्काल कहा ज़रूर FIR करो। हमने बाकी केसेस में, बाकी भर्तियों में भी जहाँ कहा कि इसमें भी घपला प्रतीत हो रहा है, उन्होंने तत्काल FIR की अनुमति दी और 100% निष्पक्षता और पारदर्शिता से अभी तक हमारी STF जांच कर रही है और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जैसे अभी तक समझ में आ रहा था कि जो एक मेन सरगना है वो है सादिक मूसा, यहाँ पर एक लाइन खिंच गई थी कि ये ही मेन सरगना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी इसके कनेक्शन काफी लोगों से हो सकते हैं? एक दूसरा से हाकम सिंह का था, इसको भी एक मेन लेकर चल रहे थे, लेकिन एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो कड़ियां हैं मतलब और ज्यादा फैली हुई हैं क्या? देखिए, मैं इसको लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक प्रेस का मालिक है जो लखनऊ में प्रेस है, RMS जो, हाँ, सॉल्यूशंस करके जो है, तो वो कहीं ना कहीं मेन सूत्रधार वहाँ है। उसका मेन आदमी है सादिक मूसा, ठीक है, जो राजेश चौहान और उसका भाई गए हैं, उनका मेन आदमी सादिक मूसा। तो वो पेपर जब छाप रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उस पेपर को बेचते हैं, ठीक है ना। जब वो लीक करेंगे तो किसी को बेचेंगे,
जिनको बेचेंगे वो फर्दर आगे स्टूडेंट्स को बेचेंगे। तो हमें जो समझ आया कि मेन सूत्रधार तो ये लोग हो गए, सादिक मूसा और प्रेस वाले, ठीक है। फिर ये ढूंढते हैं ऐसे ऐसे छत्रप लोगों को जो अपने अपने एरिया से स्टूडेंट लाएंगे और इनको जो है पैसा फीड करेंगे, ठीक है। तो उसी में हाकम सिंह है, उसी में चंदन मनराल है, उसी में शशिकांत है और उसी में केंद्रपाल है। तो इन्होंने अलग अलग एरिया से स्टूडेंट्स को लिया और उनको पेपर लीक कराया। पेपर जो है एक जगह, एक किसी जगह पे बैठा करके उनको जो है पेपर दिखाया गया, रटवाया गया, तैयारी की गई। तो इस तरह से ये जो है मतलब एक सेंट्रल हो गया और उसके चारों ओर 4-5 ऐसे लोग हो गए जो उनको फीड करते हैं। जैसे सादिक मूसा का यूपी जो कनेक्शन यहाँ पर निकला है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ यूपी तक ही सीमित होगा? मतलब चांसेस क्या लग रहे हैं कि क्या और राज्यों में इसके कनेक्शन भी हो सकते हैं? मतलब क्योंकि अगर वो मतलब यहाँ तक नकल करवा सकता है, पेपर लीक यहाँ हो सकता है, तो कहीं और भी दे सकता है। संभव है, संभव है जी। हाँ सर, पुलिस दरोगा की भी जांच आप लोग कर रहे हैं, तो इसकी अगर जांच की बात करें, अब तक कितना अपडेट है इसमें? देखिए, हम जब ये जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी जांच में जब बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए तब हमें कहीं ना कहीं से कुछ सुराग मिले कि 2015 में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी उसमें भी कुछ लोग नकल वाले हो सकते हैं। तो उस संभावना को देखते हुए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि इसकी विजिलेंस जांच करा दी जाए, क्योंकि विजिलेंस पुलिस विभाग के अधीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि भी पुलिस के दरोगा इन्वॉल्व है। तो इसलिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिलेंस विभाग को उसकी जांच दी गई उस भर्ती की, और विजिलेंस विभाग उसमें तेजी से जांच कर रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि आप लोग एक तरफ तेजी से जांच कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सड़कों पर युवा उतरे हैं और लगातार वो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। अब इस जांच में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद अब यूपी का भी कनेक्शन सामने आ गया, यानी दूसरा स्टेट भी यहाँ पर जुड़ गया है। तो क्या आपको लगता है कि एसटीएफ मतलब सक्षम है कि अगर और भी राज्यों से इसके कनेक्शन होते हैं तो वहां पर भी जाकर पूछताछ करेगी? मतलब वो अपनी लेवल पे कितना कर रहे हैं? देखिए, अभी तक आपने देखा हम यूपी से भी लोगों को पकड़ के ले आए। हमने कहीं से गिरफ्तारियां तो कम नहीं की हैं, 2 महीने में 47 गिरफ्तारियां की हैं। मुझे तो अपनी स्टेप पे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा कर रही है, किंतु इसके बावजूद भी कुछ लोगों का अगर ऐसा लगता है कि सीबीआई और अच्छा कर लेगी तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। हम इतना ही अपने उत्तराखंड के युवाओं को आश्वस्त करना चाहेंगे कि एसटीएफ 100% निष्पक्षता से और पारदर्शिता से जांच कर रही है, उस पर भरोसा रखें। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि हाकम सिंह जैसे लोगों के साथ आपकी कुछ फोटोज भी देख रहे थे हम वायरल हो रही हैं, वो लोग भी कह रहे थे वायरल हो रही हैं। इसके अलावा उन फोटोज के आधार पर यह भी कहा जा रहा था कि उनके साथ जो है आपके कुछ पारिवारिक संबंध भी हैं। इस मामले में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। फोटो जरूर हैं, क्योंकि मैं मोरी गया था, मोरी क्षेत्र में मैंने थाने का इंस्पेक्शन किया था। वहाँ की फायर स्टेशन की व्यवस्था, एसडीआरएफ की व्यवस्था, चौकियों आदि के बारे में पूरे क्षेत्र की विजिट की थी। और मुझे उस विजिट के दौरान कई सौ लोग मिले और उनमें से बहुतों ने फ़ोटो भी खिंचवाए। तो फ़ोटो इन्होंने भी खिंचवाई होगी, किंतु न मैं उसे किसी तरह से जानता न हूँ, न ही मेरा किसी तरह का उससे कोई संबंध है। जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह झूठे और निराधार हैं और इनमें कोई दम नहीं है। आपको पता है वो जेल भी जा चुका है, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है, ठीक है। ये मेरे विचार से जिस सुपरफास्ट स्पीड से उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है उसको उसमें अड़चने पैदा करने के लिए कुछ लोग इस तरह की जो है ना बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल पुलिस को कहीं ना कहीं पुलिस का मोरल से मतलब जैसे कि पुलिस पीछे हट जाए या पुलिस का मोरल डाउन हो, और कहीं ना कहीं इसे दुर्भावनाग्रस्त लग रहा है ये सब, ठीक है, मोटिवेटेड लग रहा है। कई सारी परीक्षाएं हैं जिसकी आप लोग जांच कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दरोगा की भर्ती की। यहाँ पर बात करें तो इसकी जांच कहाँ तक पहुंची है? पुलिस दरोगा या वन दरोगा? वन दरोगा। देखिए, वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन भर्ती हुई थी 2021 में, और इसमें भी जब शिकायत हमारे पास आई तो ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने खुद ही भेजी बाद के लेट स्टेज में, और उसकी जांच हमारी बढ़ गई है। उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, और इसमें आगे इनका जो जिन्होंने ये पेपर करवाया था, ठीक है ना, ऑनलाइन परीक्षा, उनका क्या रोल है, बाकी लोगों का क्या रोल है, आगे हमारी जांच बढ़ रही है। ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये रास्ता और आगे बढ़ेगा। मतलब
ये जैसे एक होती है ऑफलाइन परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा। हम देख रहे थे किसी परीक्षा में जो है मतलब पहले आधे घंटे में ही कईयों ने सवाल जो है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और कई ऐसे थे जहां पर 2.5 घंटे कुछ नहीं हुआ, लास्ट के मतलब हाफ एन आवर में सारा अटेम्प्ट हुआ है। तो ये जांच कैसे हो पाती है, मतलब इसमें ज्यादा क्या मतलब दिक्कत आती है पुलिस को? देखिए, ये उसी वजह से पकड़ा गया है। ये घोटाला उसी वजह से पकड़ा गया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2.5 घंटे तो कुछ नहीं किया और आखिरी के आधा घंटा में सब कुछ कर डाला। तो भाई ऐसा डाउट कहाँ से वहीं जादू आया। आ गया, वहीं से डाउट आया। तो फिर वो उसमें ऐसा संभव है ना कि पहले आप कहीं किसी तरह से पेपर को बाहर कराइए, उसे सोल्व कराइए, और लास्ट में जब आपका सोल्व हो जाए तब आप आंसर वो अब गोले जैसे लगा दीजिए। कंप्यूटर किसने हैक किया था, किससे वो सॉल्व करवाया बाहर, तो ये मतलब ये भी जांच चल रही होगी। बिल्कुल जांच चल रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें भी हम बिल्कुल आखिरी कड़ी तक पहुंचे। ठीक है। अभी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है, क्या लग रहा है, और मतलब कितना और वक्त लग सकता है? मतलब क्योंकि जिस तरह से शुरू में जब ये मामला आया था तब शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लगता था कि हो सकता है कुछ नकल माफिया होंगे, दैट्स इट। लेकिन धीरे धीरे 47 गिरफ्तारियां एक काफी बड़ा आंकड़ा होता है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो जांच अगर ऐसे ही चलती रही तो कितना और समय लग सकता है? देखिए, जो नई जांचें जो 2 शुरू हुई हैं उसमें अभी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आपने देखा ना वनदरोगा वाली में, और जो 2016 की वीडियो वीपीडीओ भर्ती थी, तो ये अभी आगे बढ़ेंगी। और जो पहले वाली जांच थी, सबसे पहले जो वो स्नातक स्तरीय परीक्षा वाली, उसमें आपने देखा कि हमने गैंगस्टर एक्ट भी रजिस्टर कर दिया है। तो उसमें जो बड़े माफिया उनकी संपत्तियां भी जब्त कराने के और हम संपत्तियां आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है हमारी टीमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि जो जांच है बहुत पारदर्शी तरीके से बिना किसी सरकार के प्रेशर के यहाँ पर चल रही है और जल्द ही और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी, क्योंकि लगातार जिन जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी है और जो भी जांच यहाँ पर पुलिस कर रही है तो उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है।